तो साथियों, जो कुछ पिछले 2-3 दिनों में हुआ देश में, वो हम सबने देखा। और एक लंबे समय से कुछ ये बातें आती थी कि बेरोजगारी बढ़ रही है, छात्रवृत्ति रोकी जा रही है, नौजवानों को जिस सलाह की, जिस पायदान की जरूरत है, वो सरकारें नहीं दे पा रही। ये धीमी धीमी बात चल रही है। लेकिन आज से 2 साल पहले जब नीट का पेपर लीक हुआ, तो उसमें सरकार ने जांच बैठा दी, सीबीआई की जांच। अब देश में सबसे बड़ी जांच सीबीआई की होती है। आज लगभग 2.5 साल हो गया उस जांच को। किसी को नहीं पता कि उस जांच की रिपोर्ट क्या है। उस जांच की रिपोर्ट में दोषी कौन था, कौन जेल गया, किसका इस्तीफा हुआ, जिम्मेदारी किसकी थी, किसी को मालूम नहीं। फिर दोबारा नीट का पेपर लीक हुआ और देखा 22-23 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, पेपर कैंसिल हो गया। ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सरकार की कोई जांच की एजेंसी नहीं थी जिसने पता लगाया कि पेपर लीक हुआ। ये तो बच्चों को पता लगा जब व्हाट्सएप पे सारे जो गेस्ट पेपर क्वेश्चन थे वो हूबहू मैच किए, फुल स्टॉप और कॉमा भी। तब बच्चों ने कहा जयपुर दिल्ली में ये भाई पेपर बहुत पहले से चल रहा है। तब जब बात प्रकाश में आ गई, तब मजबूरन सरकार को ये पेपर कैंसिल करना पड़ा। दर्जनों लोग पकड़े गए राजस्थान में, डिटेन किया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करी। एफआईआर महाराष्ट्र में किन्हीं के नाम 2-4 लाख नाम करी एफआईआर। और जब पेपर लीक हो गया, इतने लाखों बच्चों को सदमा लगा, तब सरकार ने कहा हम दोबारा नीट के पेपर कराएंगे। और कराए अभी तक जून में पेपर हुआ नीट का दोबारा। उसके आंकड़े देखो, उसमें 2 लाख बच्चे कम अपीयर हुए। जितने पहले पेपर में हुए थे उससे 2 लाख कम बच्चों ने पेपर दिया है, जो मेरी जानकारी है। मतलब 2 लाख वो बच्चे वंचित रह गए। और ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हो बच्चों को दिक्कत आती, बच्चों को और ज्यादा आती है। नाना प्रकार की पारिवारिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है। और जब पेपर लीक होना, कैंसिल होना, अभी वो ऑनलाइन मार्किंग अलग चालू कर दी उन्होंने सीबीएसई की बोर्ड में। नंबर आने चाहिए 700, उसके आ रहे हैं 200। वो आ रहे बोलते मेरे ख्याल से ओएसए में गफला चल रहा है। भाई आ रहा है, उसको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इसमें आ रहा है, वो अपने आप बड़ी कंट्रोवर्शियल है। 12 साल से जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ, जनता जिसको चुनकर भेजती है वही सरकार है। आज राजस्थान और दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो है, जनता ने चुनी है। लेकिन जनता का वोट देने का मतलब या अपनी सेवा कराने का दायित्व देने का ये मतलब नहीं है किसी पार्टी को कि आपको खुली छूट है, आप मनमानी तरीके से कुछ भी करो, कितनी भी गलतियां करो। और मुझे खेद है कि इस देश में जो सब नौजवानों की बात करते हैं, हर दल नौजवानों की बात करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई नेता हो, नौजवानों की बात करता है। लेकिन जिन नौजवानों के भविष्य को आप उजड़ता हुआ देख रहे हैं और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर वही गलती वही व्यक्ति 5 बार कर रहा है तो सबक लेने की जिम्मेदारी किसकी है? और एक मंत्री और उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी है, पूरा प्रशासन लगा है, पूरी पुलिस लगी है। दिल्ली में 2 दिन पहले जो हजारों लाखों बच्चे इकट्ठे हुए, क्या हमारे देश के बच्चे नहीं हैं? क्या वो सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष के लोगों के बच्चे हैं? किसी एक विचारधारा के नहीं। उन सबको लगा हम कुंठित महसूस कर रहे हैं, हम जाके बात किसको करें? 1 महीने तक जब संवाद हुआ नहीं, बात सुनी नहीं गई, तब इतनी भीड़ वहां इकट्ठी हुई। उसके बाद सरकार ने क्या किया? आज भी तो आप संवाद की बात कर रहे हो। आपने ना संवाद किया, ना संपर्क किया, ना सम्मान दिया, ना उन जज्बातों को समझा। अभी हमारी बहन बोल रही थी, बच्चा 8वीं में, आज से चिंता है माँ बाप को
कि 4 साल के बाद क्या सब्जेक्ट चुनेंगे, कहाँ से कोचिंग कराऊंगी, कहाँ से ट्यूशन के पैसे लाऊंगी, कहाँ पे मेस का पैसा होगा, कैसे वो हॉस्टल में जाके रहेगा, कैसे पढ़ाई करेगा, और किताब ट्यूशन में भूल जाओ। जो राहुल गांधी जी ने कोटा में कहा अपने पूरे भाषण में, राहुल जी ने एक बार नाम नहीं लिया बीजेपी का, कांग्रेस का। उन्होंने कहा इस देश के नौजवान हमारी सामूहिक संपत्ति है, सरकारें आती आती रहेंगी, लेकिन जो बच्चा ओवर एज हो गया, जिन 2.5 दर्जन बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई नैतिकता, कोई जज्बात उन नेताओं में भी होने चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं, या सिर्फ शासन करने के लिए है। इतने लाखों परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं, और ये सिलसिला थमा नहीं है। अभी महाराष्ट्र में एक और का पेपर लीक हुआ। जब पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, रुकने की संभावना नहीं है। आपने कहा हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे, एनटीए। इस एनटीए ने क्या मापदंड तय किए? वो बन गई है नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। उस एजेंसी को चलाने वालों पे कोई अधिकार नहीं। अंततः जब जीना साफ करते हैं तो पानी की बाल्टी नीचे नहीं फेंकते, ऊपर से फेंकनी पड़ती है ताकि पूरी गंदगी साफ हो। सबने क्या मांग रखी कि बहुत हो गया, हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, और अब उस मंत्री पद का फायदा भी क्या? आपकी साख नहीं बची, आपको लोग घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब इस्तीफा एक बात है, बर्खास्त होना अलग बात है। हम सबकी मांग थी कि आप लोग बर्खास्त करें। सैकड़ों बच्चों पर एफआईआर कर दिए। दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 100-150 बच्चे भर्ती हैं। हड्डी टूट गई, पैर टूट गए, लाठियां डाल दी, कपड़े फाड़ दिए, 2-4 वेंटिलेटर पर हैं। क्या उनके माँ बाप नहीं थे? क्या लालच लेके वो जंतर मंतर आए थे? आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। अरे हमारे बच्चे थे, आप बैठ के बात कर लेते, ये नौबत नहीं आती। लेकिन घमंड इतना, अहंकार इतना कि सारा ज्ञान मेरे पास, हम किसी के सुनने वाले नहीं हैं। हम चुनाव जीतते रहते हैं ना, हमें हराने वाला कौन है? अरे चुनाव जीतना वो अलग विषय है, कैसे जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता में इंसान आता है तो उसके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी होती है, एक नागरिक की, एक समाज सेवक की और एक राजनेता की। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको अगर नौजवानों की परवाह नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी नैतिकता से बनती है कि हम उनकी बात को उठाएं। कल नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी राज्यसभा में और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी धरने पे बैठ गए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं अरे धरना देना तो जाके जंतर मंतर बैठो। अरे वहां तो बैठे महीने भर से, किसकी नींद उड़ गई? क्या कार्रवाई कर ली? और माफ करना, प्रधानमंत्री निवास, इसी सरकार ने उस निवास जहां पर है उस रोड का नाम बदल कर रखा लोक कल्याण मार्ग। अगर लोक कल्याण के लिए जिम्मेदार सांसद और नेता प्रतिपक्ष जमीन पर बैठते हैं प्रधानमंत्री घर के आगे कुछ मांग को लेके, वो कोई आतंकवादी हैं, वो कोई हत्यारे हैं, वो आपके साथी है संसद में, उनकी बात सुननी चाहिए थी। जिस प्रकार उनको खदेड़ा गया, हम सब वहां मौजूद थे। हाथों से, कपड़ों से खींच कर, बसों में ठूस के आप थाने में उनको पटक के रखे घंटों भर तक। ये कैसा लोकतंत्र है? आज से पहले भी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आज से पहले भी अनशन हुआ करते थे, धरने होते थे, मूवमेंट होता था, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग थे वो संवाद करते थे। हम सरकार में थे, मुझे याद है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, बड़े आंदोलन हुए अनेक प्रकार के मुद्दों को लेकर। हर बात कोई कमेटी गई, कोई मंत्री गया, कोई संवाद करने गया, उनकी बात को सुना, कुछ मानी, कुछ नहीं मानी गई, लेकिन एक ऐसा माहौल बना कि टकराव ना हो। ये चाहते टकराव है,